हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम यू क्लास में। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है गुफाओं की चित्रकला। और गुफाओं की चित्रकला में आज हम पढ़ने वाले हैं सित्तनवासल और बादामी गुफाओं से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो मित्रों, अगर आप वीडियो पर नए हैं और मेरे इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुफाओं की चित्रकला में। आज का टॉपिक सित्तलवासल और बादामी गुफाओं से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। तो उसका पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मैंने लिया है। और पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों कि सित्तलवासल गुफा का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 का पूछना है कि सित्तलवासल गुफा का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। ए 8वीं शताब्दी में, बी 10वीं शताब्दी में, सी 7वीं शताब्दी में या डी 6वीं शताब्दी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर, 7वीं शताब्दी में। सित्तलवासल गुफा का निर्माण जो है वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां सित्तनवासल गुफा से प्राप्त हुई। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि निम्न में से किस चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां सित्तलवासल गुफा से प्राप्त हुई। ए जैन चित्रकला से, बी बौद्ध चित्रकला से, सी पाली चित्रकला से या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पूछना है कि निम्न में से किस चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां सित्तलवासल गुफा से प्राप्त हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, जैन चित्रकला से। किस चित्रकला से आरंभिक मूर्तियां सित्तलवासल गुफा से प्राप्त हुई, जैन चित्रकला से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि सित्तलवासल गुफा कहाँ स्थित है। सित्तलवासल गुफा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पूछना है। ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी आंध्र प्रदेश या डी कर्नाटका में। ठीक है, तो सित्तलवासल गुफा कहाँ है। तो सित्तलवासल गुफा जो है स्थित है वो है आपका राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या जाएगा, बी तमिलनाडु। ठीक है, सित्तलवासल गुफा कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों कि सित्तलवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं। जो सित्तलवासल की गुफाएं हैं वो किस नदी के किनारे स्थित हैं या बसी हुई हैं। ठीक है, ए कावेरी, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 4 का पूछना है कि सित्तलवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे बसी हुई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, कृष्णा नदी के। कौन सी नदी के किनारे है ये, कृष्णा नदी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सित्तलवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है। जो सित्तलवासल की गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है। ए मुस्लिम धर्म से, बी हिंदू धर्म से, सी जैन धर्म से या डी बौद्ध धर्म से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप भी कमेंट्स बॉक्स में डालते चलिएगा चेक करने के लिए। और अच्छा खासा जो है लोग जो है वीडियो को कमेंट्स में डालते हैं अपने क्वेश्चन के आंसरों को और बिल्कुल सही चल रहे हैं, अच्छी तैयारी चल रही है उनकी। और एक जो है किसी ने हमसे कमेंट्स में किया था, नाम नहीं याद आ रहा है, कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर करवाइए। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको जो है करवाऊँगा। और उसके लिए मैंने जो है तय किया है 1 मई को। मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि 1 मई से हर रविवार, ठीक है, 1 मई से हर रविवार सुबह 10 बजे जो वीडियो मिलेगा उसी में टेस्ट सीरीज की कला के वीडियो मिलेंगे। तो उसी टेस्ट सीरीज में हर रविवार में किसी रविवार को आपको प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन के पेपर कराते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, जैन धर्म से। सित्तलवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सित्तलवासल बाघ तथा मातनचेरी किस लिए प्रसिद्ध है। सित्तलवासल बाघ तथा मातनचेरी किस लिए प्रसिद्ध है। ए भित्ति चित्र के लिए, बी स्थापत्य के लिए, सी टेराकोटा के लिए या डी वास्तुकला के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का पूछना है कि सित्तलवासल बाघ तथा मातनचेरी किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर भित्ति चित्र के लिए। भित्ति चित्र मतलब दीवारों और छतों पर जो बनते हैं चित्र, उन्हीं को कहते हैं भित्ति चित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सित्तलवासल गुफा में किस शासक ने 5 जैन मूर्तियों का निर्माण करवाया था। जो सित्तलवासल की गुफा है उसमें किस शासक ने 5 जैन मूर्तियों का निर्माण करवाया था। ए मौर्य शासक ने, बी पल्लव शासक ने, सी शुंग शासक ने या डी मुगल शासक ने। तो सित्तलवासल गुफा में किस शासक ने 5 जैन मूर्तियों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 का ये पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर पल्लव शासक ने। किसने करवाया था। पल्लव शासक ने जो है 5 जैन मूर्तियों का निर्माण करवाया था सित्तलवासल की गुफा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था। जो बादामी गुफाएं हैं उसका निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था। ए राष्ट्रकूट राजवंश ने, बी चंदेल राजवंश ने, सी पल्लव राजवंश ने या डी चालुक्य राजवंश ने। तो बादामी गुफा का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, डी चालुक्य राजवंश ने बादामी गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। जो बादामी की गुफाएं हमें मिली हैं वो किस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। ई बीजापुर पर्वत श्रेणी पर, बी विंध्य पर्वत श्रेणी पर, सी हिमालय पर्वत श्रेणी पर या डी सीमापुर पर्वत श्रेणी पर। तो बादामी की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर बीजापुर। कहाँ, बादामी की गुफाएं बीजापुर के पर्वत श्रेणी पे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। जो बादामी की गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे यही पूछना है। तो बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं मित्रों। तो बादामी की जो गुफाएं हैं वो आपकी कर्नाटक में, सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 10वां का, सी इज द राइट आंसर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ। जो बादामी गुफा के रंगीन चित्र हमको मिले हैं वो किस सन में प्रस्तुत हुआ। 1946 में, 1938 में, 1824 में या 1908 में। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। 1938 में बादामी गुफा का रंगीन चित्र क्या हुआ, प्रस्तुत हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा संख्या से प्राप्त हुआ है। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा संख्या से प्राप्त हुआ है। ए गुफा संख्या 4, बी गुफा संख्या 2, सी का कहना है गुफा संख्या 3 या डी का कहना है गुफा संख्या 1। तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा संख्या से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे ये पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। गुफा संख्या 1 से शिव विवाह से संबंधित दृश्य हमको मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। ए चालुक्य का, बी गांधार का, सी चोल का या डी गुप्त का। तो बादामी की जो गुफाएं हैं वो किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, चालुक्य वंश। ठीक है, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है, चालुक्य का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन का कहना है कि बादामी की गुफाओं की खोज किसने की थी। जो बादामी की गुफाएं हैं
उसकी खोज किसने की थी? डैगरफील्ड ने, अलेक्जेंडर ने, स्टेला क्रमरिश ने, या इनमें से कोई नहीं। तो बादामी की गुफाओं की खोज इन चारों में से किसने की थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। स्टेला क्रमरिश ने बादामी की गुफाओं की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? जो बादामी में गुफाएं हैं वो कुल कितनी गुफाएं हैं? 8 गुफाएं हैं, 7 गुफाएं हैं, 2 गुफाएं हैं, या 4 गुफाएं हैं? तो बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? क्वेश्चन 15 का हमारे यही पूछना है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में, और एक कमेंट तो ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगता है, ये ज़रूर बताइएगा। इससे हमको हिम्मत मिलती है और एक और जुनून के साथ, एक नए जोश के साथ मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों में, जो भी आपके मित्र भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी जो है ये वीडियो मिलना चाहिए, ताकि वो भी जो है लाभ ले सकें। ठीक है, तो बादामी की कुल कितनी गुफाएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर। बादामी में कुल कितनी है? 4 गुफाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बादामी की चौथी गुफा के मुख्य मंडप में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? जो बादामी की चौथी गुफा है उसका जो मुख्य मंडप है उसमें किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? शिव की प्रतिमा, विष्णु की प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा, या इनमें से कोई नहीं। तो बादामी की 4 गुफाएं हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, और उन 4 गुफाओं में से जो चौथी गुफा है, चौथी गुफा, उसमें के मुख्य मंडप पर किस प्रतिमा की कौन सी मतलब प्रतिमा स्थापित की गई है इन चारों में से? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विष्णु की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? विष्णु की। 4 गुफाओं में चौथे नंबर गुफा के मंडप पर विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शीतल वासल गुफाओं के छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? जो शीतल वासल गुफाओं के छत हैं उस पर किसकी छवियां दिखाई देती है? ए कमल सरोवर, बी भगवान शिव, सी भगवान विष्णु, या डी बुद्ध की। तो शीतल वासन गुफाओं के छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कमल सरोवर की। और आपको पता ही है भित्ति चित्र, मैंने आपको बताया था कि भित्ति चित्र मतलब दीवारों पे, तो छत क्या है उसका? दीवार ही है ऊपर का। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अशब्द है, मतलब भिन्न है? इनमें से कौन भिन्न है? ए बाघ गुफा चित्र, बी अजंता गुहा चित्र, सी शीतलवासन गुहा चित्र, या डी बादामी गुहा चित्र। बताइए इनमें से कौन भिन्न है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का यही पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, शीतलवासन गुहा चित्र इन तीनों से भिन्न है। देखिएगा, शीतलवासन गुहा जो है वो एक गुफा मंदिर है। क्या है? एक गुफा मंदिर है ये जो शीतलवासन है। और बाकी ये जो तीनों हैं इसमें जो है ये गुफा तो है, लेकिन इसमें एक से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं, इसलिए ये गुफा है। और शीतलवासन गुहा जो है वो एक गुफा मंदिर है और इसमें एक से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं, इसलिए ये सी जो है यानी शीतलवासन इन तीनों से भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं, यानी बादामी में जो गुफा संख्या 1 है उसकी छवियां क्या है? जैन तीर्थकर, बुद्ध सो रहे हैं, विष्णु के अवतार, या नटराज के रूप में भगवान शिव। तो बादामी की जो गुफा संख्या 1 है उसमें किसकी छवियां दिखाई देती हैं? यही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, नटराज के रूप में भगवान शिव हैं। यानी बादामी की जो पहली गुफा संख्या है उसके में नटराज के रूप में भगवान शिव की छवियां दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बैक टू बैक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है कि बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं, यानी बादामी में जो गुफा संख्या 4 है उसमें किसकी छवि दिखाई देती है? ए आदिनाथ जैन तीर्थकर की, बी विष्णु कमल पे सो रहे हैं, सी विष्णु सांप पे सो रहे हैं, या डी बोधिस्त्व पदमपाड़ी। ठीक है, तो बादामी गुफा संख्या 4 में इन चारों में से किसकी छवियां दिखाई देती हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे यही पूछना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आदिनाथ जैन तीर्थकर। बादामी की गुफा संख्या 4 की जो छवियां दिखाई देती हैं वो आदिनाथ
जयंत तितकर की। ठीक है, तो मित्रों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये बताया गया बैक टू बैक 20 क्वेश्चन बादामी और शीतलवासन गुफाओं से संबंधित, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और जाते जाते फिर से एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 मई से आपकी जो है टीजीटी पीजीटी कला की टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जिसमें क्वेश्चन लिए जाएंगे कुछ, लेकिन वो होंगे हर रविवार को, सिर्फ हफ्ते में एक दिन रविवार को 10 बजे से। ठीक है, सुबह 10 बजे से आपको ये वीडियो मिलेगा और उसमें जो है सभी टॉपिक का मिक्स क्वेश्चन होगा टेस्ट सीरीज के रूप में, और उसी टेस्ट सीरीज को आप जो है प्रैक्टिस के रूप में ले लीजिएगा। हर संडे 1 मई से शुरू होगा। तो चलिए दीजिए आज इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।